वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल्अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हम्दो सना के बाद निकाह के इजाब व कबूल से पहले हमारे खाने के मुकर्ररा वक़्त में अभी कुछ वक्त भी बाकी है और कुछ हमारे मेहमान सफ़र में रास्ते में पहुंचने वाले हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। बजाय इसके कि मैं और आप इधर उधर की बातों में मशगूल हों, मैं ये चाहता हूँ कि निकाह की ये तकरीब है, इस तकरीब के हवाला से, निकाह की अहमियत के हवाला से, निकाह की इफादियत के हवाला से कुछ चंद मारूज़ात आपके सामने रखूं ताकि मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और निकाह की बरक़ात क्या हैं, इसके समरात क्या हैं, किताब व सुन्नत ने इस बारे में हमें क्या तलकीन की है।
ये कोई जलसा आम नहीं है। इंसानी जिंदगी के अंदर निकाह का इतना ही किरदार है। आप थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा वक्त लेने के पोजीशन में भी नहीं हूं और ना इसकी ये मजलिस इजाजत देती है, लेकिन चंद जरूरी कीमती बातें आपसे करने को दिल कर रहा है। अल्लाह ताला ने आसमानों में, जमीन में, जमीन के नीचे, हवाओं में, सहराओं में, दरियाओं में बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं और उनकी तादाद का सही इल्म सवाए अल्लाह ताला की किसी और को नहीं है। और आप हैरान हो कि निकाह जैसा पाकीज़ा बंधन सिर्फ इंसानों में पाया जाता और किसी मखलूक में नहीं पाया जाता। यानी बेशुमार मखलूकात हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, नस्ल को बढ़ाते, दुनिया में आते और चले जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए आसमान वाले ने निकाह वाला पाकीज़ा रास्ता रख दिया है। किसी और मखलूक के पास ये चीज नहीं है। और एक हलाल और पाकीज़ा रास्ते के लिए ये जो सारा आपका प्रोटोकॉल, एहतमाम, इंतजाम है, ये उस मजलिस और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल पैरा होने के लिए है। आप निकाह को दरमियान से निकाल के निकाह से हटकर कोई ताल्लुक कायम करें, फितरत भी उससे इनकार करती है, सोसाइटी भी उससे नफरत करती है, उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता, उसे कोई कबूल नहीं करता। और आप इससे पाकीज़ा ताल्लुकात का नुक्ता आगाज इस निकाह की तकरीब से होता है। गोया कि आप निकाह करके अपने घर में पाक जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। और इसके हटकर और कुछ लोगों ने निकाह से इनकार किया। एक दौर रहा है रहबानियत का, तजर्रुद का, ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी और कुछ हमारे सूफियों के अंदर भी, जिसे हम कहते हैं कि बर्रे सगीर में सूफिया की बड़ी खिदमत है। उन्होंने निकाह से इनकार कर दिया कि इंसान के अंदर इसमें सेक्सुअल जज्बात, ख्यालात परवान चढ़ते हैं। तजर्रुद, रहबानियत, लिल्लाहियत, इबादत के लिए अपने आप को फना कर दो। फितरत से इनकार कर दिया। कुदरत का जो हुक्म था उससे बगावत की। आप जानते उसके नतीजे क्या निकले? ये खानकाहों को देखो, और अगर टाइम मिल जाए किसी कलीसा और राहिबों, पादरियों की पर्सनल लाइफ को स्टडी करें, आप हैरान होंगे। मैं रात भी एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। बर्तानिया का एक मेंटल मेडिकल अस्पताल है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इशू की कि हमारे पास 1:4 का तनासुब है। अगर 4 मरीज आते हैं तो 3 उसमें से वो होते हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया होता, कवारे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और 1 मरीज वो आता है जिसने शादी की होती। वजह क्या है? उन्होंने निकाह से फरार इख्तियार किया, अपनी जिम्मेदारियों से इनकार किया, निकाह नहीं किया, और किया क्या? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बाहर के ताल्लुकात। क्यों? इंसान आजाद है, जो चाहे मुंह मारता फिर इंसान में और हैवान में फर्क क्या है? एक सच्चे और सुच्चे और पक्के मुसलमान में फर्क क्या है कि वो पाकीज़ा और हलाल ताल्लुकात को इख्तियार करता है, हराम से बचता है। और फिर ये कोई जिनसी ख्वाहिश की सिर्फ मतलूब नहीं। ख्वाहिशात तो इंसान में अल्लाह ने भूख की रखी है, प्यास की रखी है, माल की भी रखी है। अगर आप इससे इनकार कर देते, आप फितरत का इनकार कर रहे हैं और बगावत कर रहे हैं।
और जब निकाह से फरार इख्तियार किया जाता है तो याद नहीं रहता कि अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में, और अल्लाह कुरान में क्या फरमाते, हमने इतने नबी भेजे कि उनकी सही तादाद और फिक्र को सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता। हर नबी ने निकाह किया, निकाह किया। और एक दौर आया सहाबा किराम पर, और उलमा तशरीफ फरमाए मेरे सामने, जब कुछ सहाबा ने जज्बात में आके तकवे की बुलंदियों की तरफ जाने के लिए ये सोच इख्तियार कर ली थी कि हम निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, झंझट में नहीं पड़ेंगे, इन जिम्मेदारियों का नुकसान है, इबादत के लिए वक्त नहीं मिलता। नबी करीम के कानों तक ये आवाज पहुंची तो आपने एक तारीखी जुमला बोला था जो आज की तकरीब का टाइटल है, अन निकाह मिन सुन्नती, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे, सबसे ज्यादा पाकीज़गी और तहारतों का ख्याल रखने वाले थे। फरमाया मैंने निकाह किया है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरा उम्मती नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये तकरीबात हमने तो इसे बिरादरी इज़्म ताल्लुकात के रंग ढंग में ढाल दिया है। दरअसल मैं ये समझता हूं कि निकाह की तकरीब एक बड़ी पाकीज़ा, मुबारक और मुकद्दस तकरीब होती है, जिसके अंदर पाकीज़ा ताल्लुकात की बुनियाद। और कितना आसान है इस्लाम का निकाह का निजाम। दो लफ्ज आपको बोलें, ईजाब और कबूल। तकल्लुफात नहीं, लंबी चौड़ी बारात नहीं, कोई इंतजाम नहीं, सादा सी चीज है कि आपने ईजाब और कबूल को इख्तियार किया, जिम्मेदारियों को कबूल किया है। और फिर इंसान उस वक्त कितना आसूदा होता है। अल्लाह अपनी किताब में फरमाते हैं कि मैंने निकाह के रास्ते इसलिए बनाए, तुम्हारी बीवियों को इसलिए पैदा किया, तुम्हारी जिनस से पैदा किया। अल्लाह अकबर। हैवान के साथ ताल्लुक से इंसान को सुकून नहीं है, किसी और मखलूक से ताल्लुक में सुकून नहीं है। फरमाया तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को पैदा किया, सुकून को पैदा किया। और निकाह ही वो चीज है जो घर में अमन भी लाती है, सुकून भी लाती है, जिंदगी के अंदर तहारत भी लाती है और पाकीज़गी भी लाती है। और निकाह ही वो चीज है जो इंसान को एक जिम्मेदार फर्द बना देता है मुआशरे का। ये मेरे बुजुर्ग सारे तशरीफ फरमा हैं, आप लोगों को बड़ा तजर्बा है। कहते हैं मुंडा परेशान करता तंग करता, इसकी शादी कर दो, बाल बच्चेदार हो जाएगा, जिम्मेदारियों में लग जाएगा, आवारगी की कोई गुंजाइश नहीं, खुफिया ताल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं। ये पाक और नापाक का मसला है। इसलिए कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात दिए, उसकी जो 3 मुकाम पढ़े जाते हैं, उन तीनों के अंदर एक बात कॉमन रखी गई है, अल्लाह से डर जाओ। निकाह और अल्लाह से डरना क्या ताल्लुक है? इसमें निकाह की अहमियत है, इसमें निकाह की अहमियत है। अल्लाह से डर जाओ, बेलगाम ना हो जाओ, शुतर बेमुहार ना हो जाओ, अपनी नजरों को, अपनी निगाहों को आवारा ना कर लो, अपने आप को किसी दायरे में रखो। तुम्हारा रब है, वो तुमसे पूछेगा। हैवान मुकल्लफ, इंसान मुकल्लफ, और इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो सिस्टम रखा है नबियों के जरिए करवाया है, और इसी को फॉलो कीजिए। और निकाह को आम कीजिए, सस्ता कीजिए, आसान कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यही बात समझाई है कि तुम ये इंतजार ना करना कि अभी गरीबी है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जारी है, अभी बच्चे ने सेटल होना है, अभी इसके फ्यूचर प्रॉब्लम है, अभी ये मसला है, वो मसला। फरमाया वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह। डरो ना गरीबी फकीरी से, निकाह करो, निकाह का आगाज करो। ये जो गरीबियां हैं ना, ये अल्लाह दूर कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की अहमियत के साथ उसके पैरामीटर भी बताए, कसवट्टी भी बताई है। और वो कसवट्टी में यार क्या है?
आप पेट्रोल पंप से पैमाना है, चेक करते हैं, आपके पास स्केल हैं, आपके पास कंडे वट्टे हैं। निकाह की अहमियत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकहुल मरअतु बिअरबा, औरत के साथ 4 चीजों पर निकाह कर सकते हैं। जमाल देखो, माल देखो, हसब नसब देखो, और साथ फरमाया उसका दीन देखो। दीनदार औरत आएगी घर में, बहार आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। बल्कि एक दूसरी हदीस को इसके साथ अगर मिलाऊं तो बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। मिन सआदतिल मर, कि आदमी की खुशबख्ती, हम तो समझते लक्की बंदा वो है जिसकी लॉटरी निकला है, जिसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल जाए। इमाम कायनात फरमाते हैं खुश नसीब और लक्की बंदा वो है जिसको अल्लाह क्या चीजें दे दे, अलमरअतुस सालिह, अलमरअतुस सालिहा वद्दारुल वासी वलजारुस सालिह वलमरकबुल हनी, उसके पास अल्लाह आराम दे, कुछ सवारी दे दे, अच्छा हमसाया मिल जाए, कुशादा घर मिल जाए और नेक औरत मिल जाए। इसलिए निकाह मुआशरे की जरूरत। और जिस दौर में मैं और आप आज बात कर रहे हैं, मुझे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह याद आते, माजी करीब के मुहद्दिस, और जिनको शाह फैसल अवार्ड दिया गया। मैं दोस्तों के इल्म में इजाफे के लिए बात बताऊं, अल्लामा अलबानी के हालात जिंदगी में ये बात लिखी है। बड़ी उम्र पाई, और ये वो बंदे नहीं है, वो शख्सियात नहीं जिनका नाम कोई गैर मारूफ हो। दुनिया की कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं होगी जिसमें अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताबें मौजूद ना हो। दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले फरमाते, मैं मोबाइल देखता हूं, सुनो नौजवानों, कहते मेरी 70 साल उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया हूं, जब मैं मोबाइल देखता हूं, मोबाइल पर जो कुछ अब आ रहा है, जब ये मैं देखता हूं तो मुझे अपने ईमान की फिक्र भी होती है। फिर मैं ये भी सोचता हूं, नासिरुद्दीन तेरा तो ये हाल है, और जो 22-25 साल का गबरू जवान होगा, ये मनाजिर देख के उस पर क्या बीतती होगी और वो क्या करता होगा, कैसे अपना टाइम पास करता है। इस वक्त हम कहते मीडिया आजाद हो गया, सच्ची बात यह बहुत बड़ा फितना है। वालिदैन को, सोसाइटी को हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। ये इंसान की नेचुरली फितरी जरूरत है, शरी और अखलाकी जरूरत है। भूख और प्यास बसा औकात बर्दाश्त हो जाती है, जब जिनसी इंसान पर भूख मुसल्लत होती है वो इंसान नहीं रहता। फिर वो नन्ही फातिमा का रेप करता है, फिर कसूर की परियां लुटती हैं, फिर गली और चौराहे के अंदर तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं, फिर मेडिकल कॉलेजों के कूड़े के ड्रमों से नन्हे बच्चों की मासूम लाशें मिलती हैं। इसलिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आंखें बंद करने का दौर नहीं है। निकाह और निकाह की तकारीब को सपोर्ट कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, निकाह को आम कीजिए, और जल्द से जल्द अपने फरीजे से सुबकदोश हो जाएं। ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी वालिदैन पर है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा बर्रे सगीर का कल्चर है, माँ बाप शादी करते हैं। मैंने अरब कल्चर को स्टडी किया तो ये बात सामने आई कि कौनैन के ताजदार ने फरमाया था, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज। ओ नौजवानों की जमात, इस इंतजार में ना होना कि अभी मैं सेटल होना है। यही चौधरी साहब, यही तकाजे होते हैं ना, अभी टाइम नहीं आया। फरमाया नौजवानों, जिसके पास ताकत है शादी कर ले। क्या फायदा होगा निकाह का? मैं फायदे बताऊं, आप ना सुनना कि ये मेरी बेटी की तकरीब है, लेकिन ये बात तो सरवरे कौनैन की है। फरमाया निकाह का फायदा ये होगा, जब तुम निकाह कर दोगे नजर पाक हो जाएगी और इंसान कले के अंदर महफूज हो जाएगा। निकाह के फवायद और समरात और बरकत क्या है कि निकाह के बाद इंसान पाकीज़ा जिंदगी के अंदर आ जाता है, घर में खैर और बरकत को ले आता है। और जब तक निकाह से बचता फिरता है, छुपता फिरता है, पर्सनल लाइफ, सीक्रेट लाइफ और पता नहीं क्या क्या
स्टंट बनाए हुए हैं और समझते कि शायद यही जिंदगी है। ये जिंदगी नहीं, ये शर्मिंदगी है, ये आबादी नहीं बर्बादी है, जुर्म है। और जिसने अपनी जिंदगी को पाक कर लिया, पाक कर लिया, निकाह पाकीज़ा जिंदगी देता है। जिसने अपनी जिंदगी को पाक किया, आका ने फरमाया अल्लाह 7 लोगों को अपना अर्श का साया देगा। उनमें से एक वो नौजवान जिसे बदकारी की दावत मिली और उसने दावत को, बुराई को छोड़ा, तहारत और पाकीज़गी और निकाह की तरफ आता है। और दावत देने वाली कौन है? परी है। दातु इमरातु ज़ात हस्बिन व नस्बिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। स्यार रात आसमान की तरफ देखो, वो बंद कमरों में है, बंद हुजरों में है, चटकनियां चढ़ा दी गई हैं, लाइटें ऑफ कर दी गई हैं, पर्दे गिरा दिए गए हैं, लेकिन वो कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, अल्लाह से डरता हूँ। पाकीज़ा जिंदगी की तरफ रहता है, कायम रहता है, अपने वुज़ू को खत्म नहीं होने देता। नतीजा क्या निकलता है? वो फौत होगा। लोग पसीने में यहां तक डूबे, घुटनों, टखनों, नाफ तक डूबे हुए होंगे और वो अर्श के ठंडे साए में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होगा, इसलिए कि उसके पास पाकीज़ा लाइफ थी, पाक जिंदगी का मालिक था। और निकाह की अहमियत को यहां से वाज़े कर दूं, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम देश परदेश में थे। अब बात से बात निकल रही है, मेरे पास चंद मिनट बाकी हैं, लेकिन आपको ये जरूर बताऊं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करके आए। उलमा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इनके सामने वाज करना भी खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं अपने लिए, अपने तमाम सामीन और सामियात के लिए दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। निकाह की अहमियत ये है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हिजरत करके आए, मुखालिफों ने, दुश्मनों ने तन के कपड़े तक छीन लिए, पैसा टका, बिजनेसमैन थे, माइंड सेट ताजिरों वाला था। मदीना आए, तिजारत बिजनेस किया, एक दिन आका को मिले, कपड़ों पे रंग लगा हुआ। बड़े काम की बात है दोस्तों, हम तो रुस जाते, नाराज हो जाते, उसे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, क्या किया है। अब देखिए सहाबा की मोहब्बत कितनी है, निकाह की अहमियत समझिए। आका सफर में हो सकते हैं, बाहर है, मसरूफ हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने निकाह किया, आपने कपड़ों पे निशान देख के, दूल्हे के निशान से अंदाजा हुआ, फरमाया माजा बिकया अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ये क्या लगा हुआ तेरे कपड़ों पे? अल्लाह के रसूल तज़व्वज, तो मैं क्या कर चुका हूँ, निकाह कर चुका हूँ, शादी कर चुका हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, कोई घर नहीं है, कोई, हालांकि ऑफर मिला था, अंसारी भाई ने कहा था 2 बीवी हैं, 2 हवेली हैं, ये मेरा बिजनेस है, आधो आध ले लो, बीवी को देख लो, दोनों को नजर लगाओ, जो पसंद आ जाए तलाक दूंगा, इद्दत गुजारे निकाह कर लेना, ऐसे न रहो। अल्लाह बरकत करे, मैं खुद कमाऊंगा। बाजार गए, बिजनेस की, अल्लाह ने पैसे दिए, पहला काम अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह वाला काम किया। हम कहते पैसे आ गए गाड़ी ले लो, पैसे आ गए ये कर लो, वो कर लो, ये करो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या करते हैं, निकाह किया, आका ने पूछा, ये नहीं कहा, मैं नहीं बोलता, मुझे क्यों नहीं बुलाया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फरमाया औलिम वलो बिशातिन, अब्दुर्रहमान आसान काम है निकाह का। फरमाया अब्दुर्रहमान कितना हक महर दिया का? सोने की डली दी है, खजूर की गुठली के बराबर मैंने हक्कुल महर दिया। कहा फिर वलीमा करो, अगरचे बकरी का एक बच्चा ही कर लो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की सीरत से उन्होंने घर नहीं बनाया, उन्होंने और कामों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पैसा आया, हालात बने, जैसे ही सूरत हाल बनते पहला काम निकाह वाला किया है। और आप हैरान हो, निकाह के लिए मुश्किल भी बर्दाश्त नहीं की नबियों ने। एक नबी का नाम सुनाऊं आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और जवान बैठे हो, शेर गबरुओ, मेरी ये बात आज नोट करके ले जाओ। हजरत मूसा जैसा भी अलैहिस्सलाम जैसा ताकतवर कोई माँ ने शेर दिल बेटा पैदा करना, कितनी ताकत थी भाईजान। ताकत का ये आलम था कि जब पहुंचे वहां कुएं पर, वो बोका, वो पानी निकालने वाला बर्तन, अकेले मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को भी हटाया, सारा आपने सुन रखा है। अल्लाहु अकबर।
जब घर पहुंचे, देश परदेश है, निकाह की बात आ गई है, तो पैगंबर ने हक्कुल मार में क्या बांधा? 10-20 हजार 40 हजार नहीं फरमाया, 8 साल तक मेरे घर रहना है, बकरियां चरानी है, लड़की बाहर जाने वाला बंदा कोई नहीं है। हक्कुल मार में ये बात रख दी, 10 साल खिदमत करनी है। और मुझे बताओ, कलेजे में जरा थोड़ा सा, कलेजे के अंदर हाथ डाल के थोड़ा सा गौर करके मुझे बताओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जैसा जरी बंदा 10 साल तक इस शर्त को इसलिए कबूल करते कि मुझे निकाह के फायदे हासिल हो जाएंगे। कौन 10 साल तक कहीं टिकता है? उस घर में ठहरे, नाजायज ताल्लुकात से भी बचने के लिए जवान बेटियां हैं, कहा इन्नी उरीदु अन उनके हका इहदबन तय्यहातैन, 2 बेटियां, एक बेटी का निकाह कर दूंगा। हक्कुल मार ये है, 8 साल या 10 साल तक तो यहाँ घर में रहेगा, बकरियां चराएगा। पैगंबर ने निकाह को पाने के लिए 8-10 साल की खिदमत कबूल कर ली, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि निकाह को छोड़ना नहीं है, निकाह करो ताकि पाकीज़ा जिंदगी मिल जाए। आखिरी बात, पैगंबर को निकाह की जरूरत नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल जेल बर्दाश्त कर ली। जवान भाइयों, कभी अकेले बैठ के यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ पढ़ें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार, कैरेक्टर। आज मेरा नौजवान मुझे पता क्या कहता है, सर मुआशरा ही गंदा है। कितना को गंदा था भाई उल्फत साहब, भाई अतीकुर रहमान, कितना गंदा था मुआशरा मिस्र का कि मजलिस सजा के बबांगे दोहल ऐलान करती है, अपने इश्क के प्लान को ओपन करके कहती है कि यही वो नौजवान है जिसके बारे में तुम मुलामत करती थी, और मैंने इसको पिटाना है, मैंने इसे वर्गलाना है, मैंने इसे फुसलाना है, और अगर मेरी बात मान लेगा तो ठीक, वगरना फिर निशाने इबरत बना दूंगी। पैगंबर के कान में आवाज पहुंच गई कि औरत के अज़ाइम खतरनाक हैं, मुझे बदकारी पे लगाना चाहती है, गलत रास्ते पे लगाना चाहती है। तो पैगंबर ने रब से फिर इल्तिजा की थी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, मौला मैं जेल में जा सकता हूं, और कितने साल जेल में रहे। दावत देने वाली मलका है, परी पेकर चेर है, सब कुछ था, लेकिन पैगंबर क्या फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे जेल भेज दे, मैं जेल बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बदकारी की तरफ मैं नहीं जा सकता। अल्लाह 10 साल के लिए जेल, मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल के लिए घर के अंदर घर जवाई, हक्कुल मार मान लेते हैं। दोनों नबियों का किरदार ये बताता है कि निकाह की अहमियत यही है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी पैगंबर दे के, तो मेरे भाइयों उस बुरे वक्त से बचिए, अपने जवान बेटे और बेटियों के फर्ज की अदायगी में हिम्मत कीजिए, जितनी इस्तिताअत है, जो वसाइल हैं, उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये हुक्म अदा कर दीजिए, इसमें ताखीर न कीजिए। हम अपने घरों के अंदर नजासत और गंदगी को अपनी आंखों से देखें और कहें कोई बात नहीं, चल रहा है, चलता है, शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इन कामों में ताखीर, अल्लाह की नाराजगी। अपने घर के अंदर नजासत और गंदगी की जगह पर आप पाकीज़ा गुलाब लाइए, निकाह को अपने घर में आम कीजिए, सस्ता कीजिए, और अपने फराइज की अदायगी में भरपूर तवज्जो कीजिए। जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये आवारगी का, सोशल मीडिया का और बिगाड़ का, हर बच्चे के हाथ में ये चीज मौजूद है। नेट पैकेज सचते रोते हैं, महंगाई के, हर चीज महंगी होती गई है, ये बेहयाई के सामान सस्ते होते जा रहे हैं। ऐसे मौका पर नौजवानों को भी चाहिए कि वो अव्वल फुर्सत में निकाह के बंधन में बंध जाएं। ये पाकीज़ा जिंदगी है, इससे जब तक इनकार करते रहेंगे, अल्लाह की बगावत, अल्लाह की नाफरमानी वो हमारे साथ चलेगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे माइंड सेट के अंदर अल्लाह निकाह की अहमियत पैदा फरमा दे, और अल्लाह ताला हमारे मुआशरे में सालिहियत पैदा फरमाए, और मौला करीम हमें इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए।